वार्निंग साइन। क्या आप जानते हैं, इजराइल और ईरान की दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं बल्कि लगभग 4000 साल पुरानी है। क्या ये सब पहले से लिखा जा चुका था? क्या ये घटनाएं अंत समय की चेतावनी है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अंत में हमें कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन हैरान करने वाला लगा। रात बहुत गहरी थी। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हजारों साल पहले चमका करते थे, लेकिन इस रात में कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इतिहास खुद जाग चुका हो और इंसानों को पुकार रहा हो। क्या सचमुच इस्राएल और ईरान की दुश्मनी सिर्फ आज की राजनीति है, या ये कहानी 4000 साल पहले शुरू हुई थी जब धरती पर एक आदमी को परमेश्वर ने बुलाया था? सैंड टाइम 1। कहानी शुरू होती है एक बुरे आदमी से, अब्राहम। वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके दिल में परमेश्वर की आवाज गूंजती थी। एक रात परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश छोड़ और उस भूमि में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने बिना सवाल किए यात्रा शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस यात्रा से एक ऐसी कहानी जन्म लेगी जो हजारों साल बाद भी दुनिया की दिशा तय करेगी। अब्राहम के 2 बेटे हुए, इश्माएल और इसहाक। दोनों ही उसके दिल के टुकड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को उस वाचा का उत्तराधिकारी चुना जिसके द्वारा एक महान राष्ट्र पैदा होना था। इसहाक से याकूब हुआ और याकूब से 12 गोत्र निकले, यही आगे चलकर इस्राएल कहलाए। लेकिन इश्माएल की संतानें भी एक शक्तिशाली कबीला बनी, जिन्होंने रेगिस्तान की रेत में अपना साम्राज्य खड़ा किया। यहीं से इतिहास की एक लंबी और जटिल धारा बहने लगी। 2 भाई, 2 वंश, 2 रास्ते और धीरे धीरे 2 अलग पहचाने। कोई खुली तलवारें नहीं थीं, लेकिन दिलों के भीतर एक अदृश्य दूरी जरूर थी। समय बीतता गया, सदियां बदलती रहीं, साम्राज्य उठते और गिरते रहे, लेकिन फिर इतिहास में एक नया अध्याय खुला, फारस का साम्राज्य। फारस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, ये वही फारस था जहां से एक महान राजा उठा जिसे परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए चुना। उस समय इस्राएल के लोग बाबुल की कैद में थे। उनका शहर उजड़ चुका था, मंदिर टूट चुका था और उनका विश्वास टूटने की कगार पर था। तभी फारस का राजा उठा और उसने घोषणा की, इस्राएल के लोग अपने देश लौट सकते हैं और अपना मंदिर फिर से बना सकते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? एक गैर इजरायली राजा ने इस्राएल को आजादी दी, जैसे परमेश्वर इतिहास की शतरंज में चाल चल रहा था। स्क्रॉल फायर। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वही फारस, जो कभी इस्राएल का सहायक बना था, एक दिन उसका सबसे बड़ा विरोधी कहलाएगा। लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। समय फिर बदला। इस्राएल का मंदिर बना, फिर टूटा, फिर राष्ट्र बिखर गया। रोमी साम्राज्य आया और इस्राएल के लोगों को पूरी दुनिया में फैला दिया। सदियों तक ये राष्ट्र बिना भूमि के रहा। लोग सोचते थे अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दूसरी ओर फारस बदलता रहा। कभी वह महान साम्राज्य रहा, कभी कमजोर हुआ, कभी नए शासकों के अधीन आया, लेकिन उसकी पहचान बनी रही, एक प्राचीन सभ्यता, एक मजबूत राष्ट्र। फिर एक दिन दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे किसी ने संभव नहीं समझा था। 1948 एक घोषणा हुई, इस्राएल फिर से एक राष्ट्र बन गया। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह इतिहास का पुनर्जन्म था, जैसे हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां अचानक जीवित हो गई हो। पृथ्वी 1। लेकिन जैसे ही इस्राएल फिर से खड़ा हुआ, उसके चारों ओर विरोध की आंधियां उठने लगीं। हर तरफ से खतरे, हर तरफ से दुश्मनी, और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आने लगा, ईरान। पहले ऐसा नहीं था। शुरुआती वर्षों में ईरान और इस्राएल के बीच खुली दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया, 1979 की इस्लामी क्रांति। उस क्रांति के बाद ईरान की दिशा बदल गई। उसने खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में देखना शुरू किया, और इसी समय से इस्राएल के खिलाफ उसकी आवाज तेज होती गई। क्या ये सिर्फ राजनीति थी, या इसके पीछे कुछ और गहरा था? बाइबल के कुछ पुराने अध्यायों में पूर्व से आने वाली शक्तियों का जिक्र मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये संकेत भविष्य के संघर्षों की ओर इशारा करते हैं, कुछ इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, इतिहास और भविष्यवाणियां कभी कभी एक दूसरे से अजीब तरीके से जुड़ जाती हैं। ओपन बुक सैंड टाइम। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति यरूशलेम की एक पुरानी दीवार के पास बैठा था। वह वर्षों से भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहा था। उसने अपने शिष्य से कहा, जब राष्ट्र अपने पुराने रास्तों पर लौटते हैं तब समझो कि समय बदल रहा है। शिष्य ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वह पहले से लिखा हुआ है? बूढ़ा मुस्कुराया। इतिहास कभी अचानक नहीं बनता,
वह धीरे धीरे तैयार होता है, जैसे बादल पहले इकट्ठे होते हैं फिर बारिश आती है। उधर तेहरान की एक मस्जिद में एक युवा लड़का खड़ा था। उसने अपने पिता से पूछा, अब्बू, लोग इसराइल का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हर राष्ट्र की अपनी कहानी होती है और कभी कभी कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि लोग भूल जाते हैं कि सच क्या है और डर क्या है। लड़के ने फिर पूछा, क्या ये दुश्मनी हमेशा रहेगी? पिता ने आसमान की ओर देखा। अगर इंसान बदल जाए तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन क्या इंसान सच में बदलता है? इतिहास गवाही देता है कि जब भी राष्ट्र अपने डर और घमंड के साथ फैसले लेते हैं तो संघर्ष बढ़ता है। और आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। इसराइल और ईरान दोनों अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी पहचान और अपने अपने भविष्य के सपनों के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दो देशों की कहानी है, या यह एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है? एक रात यरूशलेम के ऊपर आसमान में बादल छा गए, हवा तेज हो गई। एक बूढ़ा भविष्यवाणी पढ़ रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। जब राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़े होंगे, जब लोग डर से भर जाएंगे, तब समझना कि समय निकट है। उसी समय तेहरान में एक युवा लड़का अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रहा था। उसे नहीं पता था कि इतिहास उसके सामने बदल रहा है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या सचमुच ये सब किसी बड़े अंत की शुरुआत है? फायर स्क्रॉल सैंड टाइमर। और शायद यही वह सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन जवाब अभी बाकी है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये सच्ची और रहस्यमयी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह, और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको इस वीडियो का सबसे ज्यादा असर करने वाला सीन कौन सा लगा। साथ ही यह भी बताएं, क्या आपको लगता है कि यह घटनाएं अंत समय की चेतावनी है? ऐसी ही और बाइबल की सच्ची और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल